आज हम वो ज़हनी धोखे जानेंगे जिन्होंने हमारे लिए आज के दौर में मुश्किलात पैदा कर रखी हैं और हमसे गलत फैसले करवा कर नुकसान करवा रहे हैं और हमारी तरक्की के रास्ता में रुकावट है। इनका फौरी सद्देबाप ना किया तो तबाह बर्बाद कर देंगे। पहला ज़हनी धोखा गूगल बायस है। ये ज़हनी रुझान कि जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है उसको याद करने की क्या जरूरत है। ये रुझान हमारी मेमोरी को दिन ब दिन दीमक की तरह चाट रहा है। यकीन नहीं आ रहा तो चंद मिसालें देख लें। कोई बता रहा है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,030 फुट है। आप उसकी बात को गौर से नहीं सुनते। आप सोचते हैं कि जब जरूरत होगी गूगल कर लूंगा। आजकल हम इंफॉर्मेशन को याद करने की बजाय सिर्फ ये बात याद रखते हैं कि फलां इंफॉर्मेशन किस जगह मिलेगी। इस तरह ये ज़हनी धोखा हमें चीजें याद करने से रोकता है और इल्म के हसूल को मुस्तकबिल पर छोड़ता जाता है। हमारे ज़हन ने कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल को एक्सटर्नल मेमोरी बना दिया है और हमारा असल ज़हन मालूमात से खाली होता जा रहा है। हमारा ज़हन अब रास्ते याद करना छोड़ गया है। ये काम एक्सटर्नल मेमोरी जीपीएस के हवाले कर दिया है। आज हम 2+2 करने के लिए एक्सटर्नल हार्डवेयर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और हमारी टेबल याद रखने और कैलकुलेशन स्किल खत्म होती जा रही है। हमने अब फोन नंबर याद करना छोड़ दिए हैं और ये काम एक्सटर्नल हार्डवेयर मोबाइल के जिम्मे डाल दिया है। आप किसी दूसरे शहर में हों और मोबाइल गुम हो जाए, छिन जाए, खराब हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो फिर लग पता जाता है। घर वालों से राब्ता कट जाता है और पीछे घर वाले परेशान होते हैं कि फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं किस हाल में है। 2011 में बेट्सी स्पैरो और उसके साथियों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी की तो उन्हें पता चला कि जिन लोगों को यकीन था कि वो किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर हासिल कर सकते हैं, उन्होंने 30% कम चीजें याद रखी बनिस्बत उन लोगों के जिनको एहसास था कि कल कलां ये इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। यानी गूगल बायस ने मेमोरी को 1/3 कम कर दिया है। ये ज़हनी धोखा दिन ब दिन हमारी मेमोरी को तबाह कर रहा है। आप खुद नोट करें कि आजकल हम नाम और तारीखें भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, चीजें रख कर भूल जाते हैं। डिजिटल एमनेजिया आम होता जा रहा है। दूसरा ज़हनी धोखा डिडीरॉ इफेक्ट है। ये ज़हनी रुझान है कि जब कोई नई, महंगी, म्यारी चीज खरीदते हैं तो मजीद चीजें खरीदने का सिलसिला चल निकलता है और सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। मसलन आपने महंगे ब्रांड की पैंट शर्ट खरीद ली तो अब लगता है कि शूज उस मेयार के नहीं, सॉक्स भी उस लेवल की नहीं, बेल्ट भी अच्छी नहीं। फिर आप शूज, सॉक्स, बेल्ट खरीदने निकल पड़ते हैं। आपने कीमती आईफोन खरीद लिया तो उसके लिए केसिंग, चार्जर, हैंड फ्री भी उसी मेयार के मुताबिक खरीदनी पड़ती है। फ्रेंच फिलोसोफर डेविस डिडीरॉ ने पहली मर्तबा इस ज़हनी रुझान का बताया। उन्होंने एक मजमून लिखा और बताया कि किस तरह कीमती लिबास खरीदने पर लगा कि बाकी चीजें म्यारी नहीं, इसलिए उन्हें भी खरीदना पड़ा। इसलिए उन्हीं के नाम डेविस डिडीरॉ के हवाले से इस रुझान का नाम डिडीरॉ इफेक्ट रख दिया। 2011 में अर्दना कृष्ण ने स्टडी की तो पता चला कि नई चीजें खरीदने पर 43% चांस होता है कि उससे मुतल्लिका अशिया को अपग्रेड किया जाए। ये ज़हनी धोखा बजट फ्रेंडली डिसीजन करने से रोकता है और फुल ब्लोन शॉपिंग में मुब्तला कर देता है और बिल आखिर महंगाई के तूफान का बायस बनता है। तीसरा ज़हनी धोखा बाईस्टैंडर इफेक्ट है। ये ज़हनी रुझान है कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में आप किसी मुश्किल में फंसे शख्स की मदद कम ही करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मसला पर मीटिंग चल रही है, आपके ज़हन में कोई हल उठता है मगर आप ये सोचकर चुप रहते हैं कि कोई दूसरा बता देगा। सड़क पर किसी का हादसा हो गया, आप खड़े देखते रहते हैं कि दूसरे लोग मदद करेंगे। अगर अकेले होते तो फौरन मदद के लिए लपकते। सोशल मीडिया पर कोई अपनी बीमारी या मजबूरी बताकर मदद मांगे तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं कि कोई दूसरा मदद कर देगा, हालांकि वो अकेले में अपनी मुश्किल बताता तो जरूर मदद करते। अक्सर लोग नहीं जानते कि केविन कार्टर की मशहूर गिद्ध और मरती हुई बच्ची की तस्वीर के पीछे भी यही बाईस्टैंडर इफेक्ट था। तफसील जानना चाहें तो इस वीडियो को
देख लें। 1968 में लेटने और डार्ले ने एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट के एक ग्रुप को अलग-अलग एक दर्द से कराते शख्स की आवाज इंटरकॉम पर सुनाई तो 85% लोग मदद के लिए दौड़े। जब दूसरे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट के ग्रुप बी को इकट्ठे दर्द से कराने की आवाज सुनाई तो सिर्फ 31% मदद के लिए दौड़े। ये ज़हनी रुझान आजकल हमें बेहिस बनाता जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द कई भूख, बीमारी और दूसरी मुसीबतों में शिकार लोग हैं और हम यही सोचकर आगे गुजर जाते हैं कि कोई दूसरा उनकी मदद कर देगा। चौथा ज़हनी धोखा एपोफेनिया बायस है। ये ज़हनी रुझान है कि हम रैंडम पैटर्न, रैंडम नंबर, रैंडम वर्ड में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तलाश कर लेते हैं। पीले ब्राजील का फुटबॉलर था जिसने 1958 के वर्ल्ड कप में 10 नंबर की शर्ट पहनी और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत गया और बाद में 1962 और 1970 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा था। वो दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर बन गया और 1900 में पीले को एथलीट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला। फिर क्या हुआ? फुटबॉलर्स ने 10 नंबर की शर्ट में जीत और बेस्ट प्लेयर की सिग्निफिकेंस ढूंढ ली। बाद में तकरीबन हर बड़े फुटबॉलर ने 10 नंबर की शर्ट पहननी शुरू कर दी, जैसे अर्जेंटीना के डिगो मैराडोना, अर्जेंटीना के लायनल मेसी, ब्राजील के रोनाल्डिनो गोइशो, फ्रांस के ज़िनेडाइन ज़िडेन, फ्रांस के मिशेल प्लेटिनी। सब खिलाड़ियों ने 10 नंबर की शर्ट पहनी। हालांकि जब पीले से पूछा गया कि वो 10 नंबर की शर्ट क्यों पहनता था तो पीले बोला, इट वॉज ऑल एक्सीडेंटल। पुर्तगाल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो मशहूर फुटबॉलर है। उसकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि उसके इंस्टाग्राम पर 651 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ट्विटर यानी एक्स पर 110 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसके यूट्यूब चैनल पर 74 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो 7 नंबर की शर्ट पहनता है। उसने 10 नंबर की शर्ट का एपोफेनिया बायस उड़ाकर रख दिया है। दूसरी मिसाल भी बड़ी दिलचस्प है। सोशल मीडिया के मुताबिक इमरान खान 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने तो किसी अपने ने मशवरा दिया कि तुम्हारा नाम ऐन से इमरान है, ऐन से अवाम के दिलों में रहते हो, ऐन से इज्जत मिली है, ऐन से औरतों में पॉपुलर हो, तो तुम अपने ओहदेदार ऐन हर्फ से शुरू होने वाले नामों वालों को चुनो। तो फिर ऐन से आरफ अलवी, ऐन से इमरान इस्माइल, ऐन से उस्मान बुजदार, ऐन से अली जैदी, ऐन से उमर अयूब खान, ऐन से अली मोहम्मद खान, ऐन से अली मोहम्मद महर को चुन लिया। अगर ये खबर वाकई सच है तो ऐन के हर्फ में सिग्निफिकेंस तलाश करके एपोफेनिया बायस का इजहार हुआ है। 1944 में ब्रूगर और उसके साथियों ने रैंडम पैटर्न, रैंडम नंबर्स, रैंडम वर्ड से सिग्निफिकेंस निकालने का बायस दुनिया के सामने पेश किया और साथ ये भी बताया कि जिन लोगों में डोपामीन लेवल ज्यादा हो वो एपोफेनिया बायस का ज्यादा शिकार होते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, फास्ट फूड, ड्रग्स डोपामीन का सुनामी ले आते हैं जो जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर देता है। इस वीडियो को देख लें, सब पता चल जाएगा। ये ज़हनी धोखा जहां रैंडम पैटर्न से मीनिंग निकाल लेता है वहां गलत नतीजे भी निकालता है, गलत फैसले करवाता है, सुपरस्टिशियस बनाता है। 5वां ज़हनी धोखा रिएक्टेंस बायस है। ये ज़हनी रुझान है कि आपको जो काम सख्ती से करने को कहा जाए तो आप उससे उलट करते हैं। बच्चों को वालिदैन जब सख्ती से कहते हैं कि फलां फलां दोस्तों से तुमने मेल मिलाप नहीं रखना, इस तरह का ड्रेस अब तुम नहीं पहनोगे और अब मोबाइल पर वक्त जाया किया तो देखना, तो वो रिएक्शन में उन्हीं दोस्तों से मिलते हैं, वही ड्रेस पहनते हैं और मोबाइल के साथ चिमटे रहते हैं। कोविड-19 के दौरान जब सख्ती से कहा गया कि मास्क पहनो, वैक्सीन लगाओ, वगरना ये पाबंदियां लगेंगी, तो कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो मेडिकल साइंस पर शक करते थे, बल्कि असल वजह ये थी कि उन्हें सख्ती से कहा गया, जिससे उनका रिएक्टेंस बायस ट्रिगर हो गया। 2020 में स्टडी हुई तो पता चला जिन लोगों में रिएक्टेंस बायस ज्यादा हो
وہ ہیلتھ گائیڈ لائن کو 40 سے 60% کم فالو کرتے ہیں۔ یہ ذہنی دھوکہ ہمیں فائدہ مند کاموں سے دور کر دیتا ہے، اس لیے کمانڈ جیسے لازمی کرو، تمہیں کرنا ہی ہوگا کی جگہ سجیشن، تم یہ کرو تو اچھا ہوگا، میرے مشورہ پر عمل کر کے دیکھو تو صحیح، استعمال کریں تو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ چھٹا ذہنی دھوکہ کرٹسی باعث ہے۔ یہ ذہنی رجحان ہے کہ ہم ڈر کی وجہ سے یا کسی کو ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے ٹرو اوپینین نہیں دیتے اور سوشلی ایکسیپٹیبل اوپینین دیتے ہیں۔ مثلاً کسی کے گھر دعوت تھی، کھانا کھایا مگر زیادہ پسند نہیں آیا، مگر جب میزبان نے پوچھا کھانا کیسا تھا تو بولے بہت لذیذ تھا، ہم تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ ٹیچر پڑھا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکچر ختم کر کے ٹیچر نے پوچھا سمجھ آئی کہ نہیں تو یک زبان ہو کر بولے سر جی سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے فلپین میں اسٹڈی کی، اسٹوڈنٹس کے 2 گروپ اے اور بی بنا دیے۔ گروپ اے کے اسٹوڈنٹس کو فردن سامنے بٹھا کر پوچھا کہ ٹیچر کیسا پڑھاتے ہیں، پھر گروپ بی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ ٹیچر کیسا پڑھاتے ہیں اور کہا کہ اپنی رائے لکھ کر بتائیں اور نیچے نام اور رول نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو گروپ اے کی نسبت گروپ بی میں نیگیٹو رائے 40% زیادہ نکلی۔ اس ذہنی دھوکہ کی وجہ سے لوگ وہ کہتے ہیں جو دوسرے سننا چاہتے ہیں، جبکہ دل میں کچھ اور رائے ہوتی ہے۔ آنسٹ اوپینین نہ دے کر ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کی امپروومنٹ کے آگے بند باندھ دیتے ہیں۔ 7واں ذہنی دھوکہ ڈننگ کروگر ایفیکٹ ہے۔ کچھ لوگ کم سکل اور کم نالج رکھتے ہوئے بھی اپنی مہارت کے مہاتما بن جاتے ہیں اور علم میں ارسطو کے باپ، جبکہ ہائیلی سکلڈ اور ہائیلی نالجبل لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو اوور کانفیڈنٹ بنا دیا ہے۔ فلٹر لگا کر ہر لڑکا خود کو رتک روشن سے زیادہ خوبرو اور ہر لڑکی شردا کپور سے زیادہ خود کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ ہر ایک سیلیبریٹی بنا پھرتا ہے، ہر دوسرا افلاطون بنا پھرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو پڑھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور بچے والدین کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ ان کا بس چلے تو مشہور ڈانسر پربھو دیوا کو جا کر ڈانسنگ ٹپ دیں، موقع ملے تو لیجنڈری امیتابھ بچن کو اداکاری کا گر سکھائیں اور کنگ وراٹ کوہلی کو بیٹنگ کی ٹیکنیک سکھا دیں، کرسٹیانو رونالڈو کو گول کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ آپ چھان بین کر کے دیکھ لیں، ان سب کے پیچھے ڈننگ کروگر ایفیکٹ نکلے گا، جس کی وجہ سے ایگو جنم لیتی ہے۔ آج ایگو کی مقبول تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو آپ نہ ہو، بدصورت ہو کر خود کو خوبصورت سمجھنا، کم عقل ہو کر خود کو عقل مند سمجھنا، کم علم ہو کر خود کو عالم سمجھنا۔ اس رجحان پر ریان ہالیڈے نے بیسٹ سیلر کتاب ایگو از دا اینیمی لکھی، جس میں ڈننگ کروگر ایفیکٹ کا علاج ہے۔ 1999 میں ڈیوڈ ڈننگ اور جسٹن کروگر نے اس باعث کو پیش کیا۔ انہوں نے ایک اسٹڈی میں پارٹیسپینٹ کے لاجک، گرامر، ہیومر کو ٹیسٹ کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ جن پارٹیسپینٹ کا سکور 25% سے کم تھا وہ خود کو ابو ایوریج سمجھ رہے تھے۔ اس کے برعکس جن پارٹیسپینٹ کا سکور 90% سے زیادہ تھا وہ خود کو بلو ایوریج سمجھ رہے تھے۔ یہ ذہنی دھوکہ خطرناک حد تک اگنورنس اور اوور کانفیڈنس کا ری مکس سانگ بنا رہا ہے اور وہ دن بدن وائرل ہو رہا ہے، غلط فیصلے کروا رہا ہے اور کسی بھی امپروومنٹ کے دروازے بند کر رہا ہے۔ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ، بیہیویئرل اکانومسٹ اور ڈیسیژن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اپنے ذہنی دھوکوں کو جان کر آپ پرفیکٹ تو نہیں ہوں گے مگر سمارٹ تھنکر بن جائیں گے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، گڈ ڈیسیژن کر کے اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا لیں گے۔ Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.